सब आपके साथ तो ऑप्टिक्स भी नहीं है। एक तरफ ऑप्टिक्स ये है कि इमरान खान साहब पर हमला होता है, वो ज़ख्मी होते हैं, उसके बाद वो जलसे में होते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिक्स ये है कि 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब इलाज कराने जाते हैं और वो छुट्टियां ही मनाए जा रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो उनके बगैर आप इलेक्शन जीत कैसे लेंगे? ना ऑप्टिक्स आपके पास है, ना कैंपेन करने के लिए नवाज शरीफ आपके पास है। नहीं, नवाज शरीफ साहब भी अपने वक्त पे आ जाएंगे, इलाज वो अपना करवा रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने उनको न सिर्फ हुकूमत से लहदा किया, ना सिर्फ हमने उनको तायात नाअहल किया, हमने उनको सियासत से भी अलहदा किया। इसके बाद भी आज भी सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब ही हैं। आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, हर शख्स सवाल कर रहा है, तो इसलिए उनकी क़ुव्वत कायम है और इंशाअल्लाह वो आपको नज़र आएगा इलेक्शन में कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। वैसे मुझे ये बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि सियासी तौर पर चलें, अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके नताइज अलग भी आ सकते हैं, मगर अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पर रहेगी, गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह पर रहेगी। मईशत को इस वक्त इस्तेहकाम चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, जो नहीं मिलेगा तो उस सूरत में आप क्या बेहतर कर लेंगे कि 4, 5, 6 महीने अगर आप हुकूमत कर भी लें तो? नहीं, क्या इलेक्शन करवाने से इस्तेहकाम आ जाएगा? इसकी गारंटी है किसी के पास? अगर आप मुल्क से मुखलिस हों तो आप ये काम ना करें। 5-6 महीने रह गए, 2 हुकूमतें आपके पास हैं, हुकूमत करें, अवाम की खिदमत करें। अवाम ने आपको सियासत खेलने के लिए नहीं भेजा था, अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए भेजा था। और जो कुछ आपने वफाक में किया है, जो कुछ इमरान खान ने KP और पंजाब के अंदर किया है, वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन खेलना चाहते हैं, ज़रूर खेलें, लेकिन वहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। साहब अगर फिर अवाम को आपकी हुकूमत से क्या मिलेगा, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी लिख रहे हैं कि अगर दिसंबर में जो बॉन्ड पेमेंट है वो हम कर भी दें तब भी डिफ़ॉल्ट का खतरा टलेगा नहीं, गलत है कि कोई गुंजाइश नहीं है। और ज़ाहिर है उन्होंने जो हालिया आर्टिकल लिखा है उसमें जो डार साहब की पॉलिसीज़ हैं उस पर अदम एतमाद का इजहार वो करते नज़र आ रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा वो, तो जब खुद मिफ्ता इस्माइल को नहीं लग रहा कि आप चीज़ें ठीक होने के कोई चांसेस हैं और डिफ़ॉल्ट का खतरा टलेगा, तो आप लोग क्या बेहतर कर लेंगे? देखिए, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिखा है उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं कि मुल्क के हालात इतने मुश्किल हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए। मुल्क को ये सियासत खेलने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो आज हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस नाजुक हालात में, और ये ख़राबियाँ सब इमरान खान साहब की पैदा करना है। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के जो पहले 2 पैराग्राफ शायद नहीं मेरे सामने रखे, जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं, तो उन मामलात का हल आज इलेक्शन में नहीं है, आज मामलात का हल इस्तेहकाम में है। तो सब आज इंतज़ार कर लें, ये इक़्तिदार की जल्दी मत करें। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होती है, उसके 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें सब, और हुकूमतें अपनी टर्म पूरी करें, फिर इलेक्शन में आएँ और आवाम को एक दफ़ा फिर मैंडेट देने का मौका दें। भाई साहब, इंतज़ार तो आप लोगों ने भी नहीं किया ना। पिछली हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी कर सकती थी, बट आपने अदम एतमाद के ज़रिए उनको गिरा दिया। अदम एतमाद एक आइनी हल है, इस इक़्तिदार का हिस्सा है। आप ये कि 2 तरीके हैं, या आप असम्बली तोड़ सकते हैं या अदम एतमाद होता है, और पाकिस्तान की तारीख़ का पहला अदम एतमाद हुआ है। और इमरान खान साहब ने खुद फरमा दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट को रोकना चाहिए था, उनको ये होने नहीं देना चाहिए था। तो फिर आप इन सब सियासत की हक़ाइक़ आप आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं कि जो आपको नज़र आता है वो हकीकत में वो होता नहीं है। भाई साहब, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 6, 7, 8 महीने रुक जाएं तो डिफ़ॉल्ट बच जाएगा? दोस्त ममालिक मदद कर नहीं रहे हैं, ज़खायर हमारे तेज़ी से कम हो रहे हैं, आप मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करेगा। मैं एक बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर आप आज कौमी असम्बली तहलील करके 90 दिन के इंटरिम पीरियड में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे आपके रहनुमा हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, कहते हैं हमने मुश्किल फ़ैसले किए और अब हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब रिलीफ कैसे देंगे? सर्दियाँ हैं, LNG बैनुल-अक़वामी मार्केट में मिल नहीं रही है, गैस का बहरान आएगा। अगर आप गर्मियों में इलेक्शन में जाएंगे तो बिजली का बहरान आएगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब ही है, महंगाई अब स्टेट बैंक कह रहा है 21 से 23% होगी, शरह सूद बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ज़ाहिर इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो ही होगी। तो आप रिलीफ दे कैसे पाएंगे? देखिए, मैं इंटरिम गवर्नमेंट रिलीफ दे लेगी, इमरान खान की हुकूमत रिलीफ दे लेगी। रिलीफ ये नहीं होती कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये हो और आप 150 की बेच रहे हो और मुल्क का $1 अरब हर महीने ज़ाया कर दें
ये रिलीफ नहीं होती। रिलीफ मुश्किल फैसले करके अवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की बात होती है। ये काम पीएमएल की हुकूमत कर रही है, इस्तेहकाम दे रही है, इंशाल्लाह यहीं से अवाम को रिलीफ मिलेगी। यानी आप अभी भी समझते हैं कि अगस्त तक इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए और उसी सूरत में एक मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और आप लोगों को अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो उसमें भी बेहतरी आ सकती है? जी, पॉलिटिकल कैपिटल वो आता जाता रहता है। मुल्क के हालात को इस्तेहकाम देना सबसे बड़ी ज़रूरत है और वो इलेक्शन से नहीं है। इसलिए हुकूमत टर्म पूरी करे, उसके बाद पॉलिटिकल कैपिटल का फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम कर देंगे।